विंडोज़ 11 का जो टास्क बार है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग उसके साइज को आप चेंज कैसे कर सकते हो। मैंने आप उसके साइज को स्मॉल या मीडियम या लार्जर आप उसे कैसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। और रन प्रोग्राम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेज एडिट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और आपको इसे ओके कर देना है। और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर से रिलेटेड कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना है क्या है कि जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एच की करंट यूजर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो अब आपको इस फोल्डर में जाना है। और इस फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे विंडोज़ का एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ का फोल्डर को फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ का ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे करेंट वर्जन का आपको यहाँ पे एक फोल्डर दिख रहा होगा। और जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। तो आपको इस करेंट वर्जन वाले फोल्डर में चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर के नेम से आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर के नेम से यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एक्सप्लोरर के नेम से। तो अब आपको इस फोल्डर में भी चले जाना है। और इस फोल्डर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एडवांस वाले फोल्डर में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे एडवांस वाले फोल्डर में जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेकेंड नंबर में ही आपको, मैंने एक्सप्लोरर का सेकेंड नंबर में ही आपको एडवांस का ये फोल्डर आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इस एडवांस वाले फोल्डर को सेलेक्ट करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको राइट साइड की ओर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे राइट साइड की ओर आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे रजिस्ट्री डीवर्ड फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसी तरह का एक फाइल आपको न्यू क्रिएट करना है। जो रजिस्ट्री डीवर्ड फाइल है 32 बिट का, आपको यहाँ पे उस फाइल को क्रिएट करना है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डीवर्ड 32 बिट का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डीवर्ड फाइल जो है यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है। क्रिएट हो जाने के बाद अब आपको इसे रीनेम करना है। और रीनेम में जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टास्क बार SI, तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टास्क बार SI। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं वो आप कैमल केस नोटेशन में ही आप यहाँ पे टाइप करिएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, कैपिटल T स्मॉल a, उसी तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ TASK टास्क, कैपिटल BAR टास्क बार, कैपिटल SI। आपको यहाँ पे ये कैमल केस में आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, कैपिटल TASK कैपिटल BAR कैपिटल SI, आपको इस तरह से टाइप करना है। और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे जो रीनेम कीजिएगा आप ध्यान से कीजिएगा, इस तरह ही आप यहाँ पे रीनेम कीजिएगा। अगर आप कोई अदर अल्टरनेटिव तरीके से आप यहाँ पे टाइप करते हो, तो यहाँ पे जो आपका जो ये फाइल है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। जो आप यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने वाले हो अपने टास्क बार से रिलेटेड, उसे स्मॉल या लार्ज या मीडियम करने वाले हो, तो वो परफॉर्म नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान से इसी तरह से आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने कैमल केस नोटेशन में आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे आपको मॉडिफाई करना है। जैसे मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ। और मॉडिफाई करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 0 टाइप है। तो 0 माने क्या हो गया कि आपका जो टास्क बार है वो आपका स्मॉल हो जाएगा अगर आप यहाँ पे 0 टाइप करोगे। अगर आप यहाँ पे 1 टाइप करते हो तो आपका जो टास्क बार का जो साइज़ है वो मीडियम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 टाइप करते हो तो आपका जो टास्क बार का जो साइज़ है वो लार्जर हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 0 ही टाइप करता हूँ। जैसे मैं अपने टास्क बार को स्मॉल करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे 0 टाइप किया हूँ। टाइप करने के बाद अब मैं इसे ओके कर दूंगा। और ओके करने के बाद अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। और
यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप पे इसे रिफ्रेश भी कर लेना है एक बार, और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको एक बार अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट करता हूँ, और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका टास्क बार का जो साइज़ है वो आपका स्मॉल हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे अनदर कोई नंबर आप यहाँ पे सेट किए हो, जैसे 1 या 2 सेट किए हो, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग जो आपका टास्क बार का जो साइज़ है वो मीडियम या लार्ज हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।